नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आईटी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी पार्टी को जब हम लोग को कोई सामान बेचना है तो वो कैसे बेचेंगे टैली ईआरपी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे अगले वीडियो का अपडेट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये हमारी कंपनी थी जीसी प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग कोई सामान परचेज करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया था, टेबल को परचेज कर लिया था और पैसे भी दे दिए थे। अब हमें क्या करना है, उसी टेबल को किसी कस्टमर को बेचना है तो हम उसको बेच सकते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं, जैसे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाते हैं। अब हमें क्या करना है, सेल करना है कोई सामान। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन है, तो हमें क्या करना है, सेल का वाउचर ओपन करना है। तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फंक्शन की सेल्स के लिए क्या दिया है, यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन है F8। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड के अंदर F8 बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे सेल्स का क्या हो जाएगा, वाउचर ओपन हो जाएगा। अब रेफरेंस नंबर आप दे सकते हो, रेफरेंस नंबर आप 1 देना है, मतलब ये पहला सेल्स करने वाले हो आप। और नंबर यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स नंबर, ये भी सीरियल नंबर वाइज कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। पार्टी नेम, किस पर्सन को आपको क्या करना है, ये सामान बेचना है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, कस्टमर को बेचना है। तो यहाँ पे कस्टमर है और नीचे जो ये पंकज, राम, रिया, श्याम जो है ये भी ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स ही है, जो कि हम लोगों ने ग्रुप्स के अंदर बनाए थे एक साथ। तो कस्टमर से यहाँ पे कस्टमर ले लिया मैंने। ये कस्टमर की कुछ डिटेल है, जैसे डिलीवरी नोट है, ऑर्डर नंबर है। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल अभी इस चीज पे उतना ध्यान मत दीजिए, आप बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए। देन ऑप्शन है सेल्स लेजर। तो परचेज करने के टाइम हम लोग को परचेज लेजर पूछा था, अब सेल्स करने के टाइम यहाँ पे सेल्स लेजर पूछेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो बनाए थे सेल्स का, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सेल्स ले लेना है आपको। अब क्या सामान आपको बेचना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे 300 नॉस, मतलब 300 टेबल्स क्या किए थे मैंने, परचेज किए थे। और अभी फिलहाल मेरे पास चेयर है नहीं, ठीक है, और टेलीविजन भी नहीं है। तो अगर मैं कोशिश करूँ टेबल बेचने की या फिर चेयर बेचने की, जो कि मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा, अब जैसे कि मुझे 3 बेचना है, तो आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टॉक हो जाएगा। मतलब कि आप वो चीज बेच तो दोगे, लेकिन क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस में रहेगा। अगले बार अगर मैं 6 चेयर किसी से परचेज करूंगा ना, तो सिर्फ 3 ही चेयर दिखाएगा, क्योंकि 3 चेयर मैं ऑलरेडी बेच चुका हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल वही चीजें बेचेंगे जो हमारे पास है। तो अभी इस समय हमारे पास टेबल अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को बेचेंगे कितना, 200 टेबल बेच देते हैं। अभी हमारे पास 300 है, तो हम लोग 200 टेबल बेचने वाले हैं। क्या रेट में, 500 पर पीस के हिसाब से था, मैं 600 में उसको बेचूंगा। ठीक है, एंटर करो, 1,20,000। ठीक है, और इस एंट्री को क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। आगे और भी चीजें देनी है, आप तो दे सकते हो। यहाँ पे स्पेस क्लिक करो और टेबल चेयर जो भी बेचना है और भी बेच सकते हो, नहीं तो एंड ऑफ लिस्ट के साथ जा सकते हो। नरेशन देना है, यहाँ पे नरेशन दे दो। सेल्स ऑफ कस्टमर, ठीक है, नरेशन आप दे सकते हो। फिर इसके बाद इस चीज को, एंट्री को क्या कर लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब परचेस हो गया, पेमेंट हो गया, सामान खरीदा, मैंने सामान खरीदा और उसका पेमेंट दिया। अब सामान को बेचूंगा, तो देखते हैं बेचने के बाद उस एंट्री को हम लोग देख कहाँ सकते हैं। सिंपली जैसे परचेस को आपने जहां जहां देखा था वहां आप इसको भी देख सकते हो। अब स्टॉक समरी में एक बार जाके नजर डाल लेते हैं कि हमारे स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो आप जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो आपका स्टॉक क्या हो गया है, 300 से घटकर यहाँ पे 100 हो गया, क्योंकि हम लोग ने 200 क्या कर दिया, बेच दिया 300 में। अब सिर्फ 100 बचा है, 500 के हिसाब से मेरे पास सिर्फ 50,000 का ही स्टॉक बचा हुआ है। तो अभी हमें करना क्या है, डिस्प्ले के अंदर जाना है। ठीक है, और डिस्प्ले के अंदर क्या करना है, डे बुक को यहाँ पे फाइंड करना है। अब डे बुक में आप देख सकते हो सेल्स की भी एंट्री दिखा रही है कि 1,20,000 का क्या कर दिया मैंने, सेल कर दिया, सामान मैंने बेच दिया। अब क्या करना है मुझे, पेमेंट। ये सिंपली इधर से भी आप डिलीट कर सकते हो, अगर इस एंट्री को डिलीट करनी है। अगर ये सेल्स की एंट्री गलत हो गई है तो आप इसके ऊपर अल्ट डी प्रेस करोगे जाके, तो ऑटोमेटिकली डिलीट का ऑप्शन पूछ देगा, तो आप डिलीट कर सकते हो। वही ऑप्शन है। अगर इसको और कहाँ आप देख सकते हो, तो सेम जैसा आपने परचेस को देखा था अकाउंट्स बुक के अंदर, वैसे ही आप सेल्स रजिस्टर्स भी यहाँ पे देख सकते हो। मतलब जितने भी आपने सामान बेचे हैं तो उसको भी जाके यहाँ पे देख सकते हो। अप्रैल के अंदर सेल्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने ये चीजें क्या की है, सेल्स की है। तो फिलहाल सेल्स में इतना ही है, देखते हैं आगे रिसिप्ट कैसे होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।